बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 फेडरल बोर्ड क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसमें ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह बुक में लिखा गया है, इसको सॉल्व करना है लॉग के हिसाब से। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप आप वो करेंगे वो ये करेंगे कि आप करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू दिस एंटायर क्वेश्चन। ये लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लॉग एक्स लिख लेना है और इधर भी ये लॉग इसके सारे पे लिख लेना है। अभी ये मैंने लॉग खोला नहीं है, ये लॉग लगाया है। अब मैं लॉग सबके साथ जब इंडिविजुअली लगाऊंगी तो तब ये साइन मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, इधर प्लस लगेगा और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है यहाँ माइनस लगेगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन ये फिर क्योंकि डिवाइड कर रहा है माइनस में हो जाएगा। इसको अब मैं ये लिखूंगी इक्वलिटी के साइन के बाद मैं लिखूंगी लॉग ऑफ 1.23, इसको ब्रैकेट में डाल लें, बीच में ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 0.6975। अब ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है तो हम इसको माइनस के साइन से ऊपर ले जाएंगे लॉग 0.0075। इसके लिए आप लोग एक्सरसाइज 3.3 ज़रूर देखें। फिर ये भी डिनोमिनेटर में है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने इधर माइनस लॉग 1278 लिख देना है। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये न्यूमरेटर में है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये नीचे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो लॉग में डिवाइड जो भी करे वो माइनस के साइन के साथ आ जाता है और ये सब एक लाइन में लिखे जाएंगे। यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ये कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, ये सीधे एक लाइन में है। अब आपने इनका लॉग लेना है। अब आप ये देखें कि क्योंकि इसका पॉइंट से पहले नंबर है, ज़ीरो नहीं है, ये डायरेक्ट 0.0899 आता है, ये इसका लॉग है। अब ये प्लस, ये देखें अब पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो ये मैं डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में डालूंगी तो वो नेगेटिव में देगा, इसलिए मुझे इसका पहले करैक्टरिस्टिक निकालना है। तो करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट से पहले या बाद में जितने भी शुरू में ज़ीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये नंबर पहला सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कैप लगाऊंगी, इसका डिस्टेंस देखूंगी पॉइंट से 1 का डिस्टेंस है, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है तो 1 बार इसका करैक्टरिस्टिक है, ये 1 बार आ गया है। अब मैं इसका लॉग निकालूंगी 0.6975 का, तो वो देखें नेगेटिव में आ रहा है -15 से। अब इसके अंदर ये वाला 1 ऐड कर देना है, +1 जब मैं ऐड करूँगी तो आपको वो प्रॉपर लॉग दे देगा 0.8435। 1 बार के आगे मैं लिख दूँगी 8435 और ये मैं 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर रही हूँ। जहाँ राउंड करना है वहाँ ज़रूर राउंड करें। ये भी ज़ीरो है शुरू में, पॉइंट से पहले भी पॉइंट से बाद भी, ये इनसिग्निफिकेंट है। ये अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे नहीं आएगा आंसर। आपने इसको यहाँ पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कैप लगानी है, डिस्टेंस देखना है 1 2 3 का डिस्टेंस है पॉइंट से, इधर मैं 3 बार लिख दूंगी और अब लॉग दबाऊंगी 0.0075 का लॉग लूँगी जो -2.124 आएगा। इसमें मैं ये 3, ये जो 3 बार है इसमें ऐड कर दूँगी तो मेरे पास लॉग आ जाएगा जो कि आ रहा है 0.87506। ये आता है 0.87506। तो 4 प्लेसेस यहाँ हैं तो मैं 0.875, ये 6 है ना, 5 से बड़ा है तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ इसको लिखूँगी 8751। अब ये नीचे वाला लॉग
ये सीधा एक लाइन है, डिनोमिनेटर नहीं है, ये मेरे पास जगह नहीं थी, यहाँ माइनस लगाऊंगी क्योंकि इसमें कोई जिसका पॉइंट नहीं होता उसका आखिर में पॉइंट होता है, तो उसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका आराम से लॉग निकल जाएगा। 1 2 7 8 करके मैं दबाऊंगी तो इसका लॉग आ जाएगा 3.1065, 3.1065। ये आपने लॉग निकाल लिया। अब वही स्टेप करना है, जो इनका करेक्टरिस्टिक है वो अलग ऐड करना है लाजमी। पॉइंट से पहले वाले को करेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसका 0, ये प्लस का साइन, 1 बार, ये माइनस का साइन, ये 3 बार, फिर ये माइनस का साइन और ये 3, और इसकी ब्रैकेटिंग कर लें। अब इधर हमेशा प्लस आएगा और ये पॉइंट्स लगाने, ये वाले मेंटसा लिखना है 0.0899, ये प्लस का साइन है प्लस, ये 0.84 तो 0.8435, ये माइनस का साइन, -0.8751 और माइनस ये 3 बाय इधर आ गया तो इसकी जगह 0 लगेगा, 0.1065 ये लिखेंगे। अब ये देखें, ये 0 है, ये 1 बार इज़ -1, -3 बार इज़ -3 और ये -3। इसके लिए बेटर है कि आप इस तरह ब्रैकेट्स में खोल लें, इस तरह गलती नहीं होगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारा तो ये आपका माइनस में आएगा, -0.0482। ये मेंटसा का है, ये करेक्टरिस्टिक है। मेंटसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये काइंडली आप इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 3 चेक करें, आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। ये आता है, अब इसको आप देखें, ये आ जाएगा 0, ये प्लस माइनस -1, माइनस माइनस +3 और ये -3, ये और ये कट जाएगा। अब इसका क्योंकि मेंटसा ये बार हम इसीलिए लगाते हैं कि ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसको हल करने के लिए मुझे ये माइनस हटाना है। इस माइनस को हटाने के लिए ये पॉइंट से पहले 0 है ना, अगर ये 0 है तो मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, अगर 1 होगा तो मैं 2 और -2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, अगर 3 है तो मैं 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। क्योंकि यहाँ 0 है, मुझे ये माइनस साइन हटाना है, तो 0 से बड़ा 1 होता है, तो मैं 1 को ऐड भी कर दूंगी और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। ये एक दूसरे के असर को काट देते हैं, इसका आंसर 0 है। लेकिन ये मैथ्स में हम एम्प्लॉय करते हैं ताकि हम अपने मतलब का सोल्यूशन निकाल सकें। अब ये क्योंकि -1 बचा है, इसको मैं 1 बार लिख लूँगी। अब जब मैं ये जो प्लस वाला है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 0.01 प्लस 1 माइनस 0.0482, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.9518 और -1। ये वाला -1 मैंने छोड़ देना है, मैंने ये वाला 1 जो प्लस वाला है इसमें ऐड कर देना है, तो ये मेरे पास मेंटसा पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो -1 है वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1, यानी इसको अब 1 बार लेंगे तो ये 1 बार -1 प्लस 0.9518, इस -1 को अगर मैं 1 बार करूँगी तो ये मेरे पास 2 बार आ जाएगा, और ये इन प्लस 0.9518 इसको ऐड करूँगी तो ये 2 बार 0.9518 आ जाएगा। ये मेरे पास log x है। अब मैं जब x निकालूंगी तो ये एंटी लॉग
2 बार 0.9518 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 2 बार वाला है, ये अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये कभी भी सही नहीं देगा। बेशक ज़ीरो हो या कोई भी नंबर हो, एंटी लॉग कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकल आता है, 2 बार वाला नहीं निकलता। इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। अपने कैलकुलेटर में ये शिफ्ट और लॉग दबा के एंटी लॉग ले आएँ, इसको 2 बार को छोड़ दें, उसके बाद ये जो 0.9518 का एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके पास आता है 8.9495। ये आपके पास आता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि 2 बार है ना, 2 बार मतलब लेफ़्ट की तरफ आप दो पॉइंट को दो प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ चला दें, एक ये पॉइंट आ जाएगा तो इस जगह आप ज़ीरो लगा दें। पहले आपने 0.9518 का एंटीलॉग लेना है, इसको भूल जाएं फ़िलहाल। जब आपके पास आया 8.9495, तो ये 2 है ना, तो इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 2 प्लेसेस चला देना है। अगर 1 होता तो 1 प्लेस चलाते, 3 होता तो 3 प्लेसेस लेफ़्ट चलाते। अब मैंने इस पॉइंट को 2 पॉइंट जब इधर चलाया है तो ये हमारा डेसिमल आ गया, तो हमारे पास ये नया आंसर आ गया। पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा लेते हैं ताकि ये हमारे साथ गलती ना हो। 089, और मैं ये 4 प्लेसेस तक लिखूंगी तो आगे 9 है तो ये 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 है। ये सवाल आपको इस तरह दिया गया है। ये पूरा जो सवाल है ये रेडिकल साइन के अंदर है और ये 3 का रेडिकल साइन है। ये क्यूब रूट है बेसिकली। ये आपने सवाल दिया हुआ है, इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, लेट x इज इक्वल टू द होल क्वेश्चन। उसके बाद आपने रेडिकल साइन को रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, पावर में लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में x के साथ ही आप इसकी पावर 1/3 कर दें। आपको बताया है अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। इसी तरह जो भी नंबर इधर लिखा होता है वो 1 के नीचे आ जाता है। इसी तरह ये 3 का है तो मैं इसकी पावर 1/3 लिखूंगी। फिर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू लॉग, और ये एंटायर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ मैंने लिख दिया। अब ये भी लॉग है, लॉग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पावर का, ये पावर इससे पहले आएगी और फिर ये लॉग खुलेगा। अब आप ये ध्यान में रखें कि ये पावर पूरे इस सवाल के शुरू में है, सवाल के साथ है, किसी एक की पावर नहीं है, इस सारे के साथ है। तो आपने पहले इसको 1/3 और बड़ी ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये सब के साथ है। लॉग खोल दीजिए, 0.7214 मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा लॉग 20.37। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में डिवाइड जो कर रहा है वो माइनस के साइन के साथ ऊपर आ जाएगा लॉग 60.8। ये ब्रैकेट क्लोज। ये 1/3 इधर लाके मैंने अंदर से लॉग खोल दिया है। अब इनका इंडिपेंडेंट, ये 1/3 आप साथ साथ चलाते जाएं। इसका मैं लॉग लूँगी, इसका वो देखें फिर वही वाला लॉग है, कैलकुलेटर में नहीं आएगा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कैप लगाएं, इसका डिस्टेंस देखें 1 है पॉइंट से तो ये -1 बार आ जाएगा। काइंडली इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर 3 की, लाजमी ये आपका क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लॉग दबाइए, 0.7214 का लॉग निकालें, ये नेगेटिव में आएगा। इसमें ये 1 इधर 1 है तो 1, 2 है तो 2 ऐड कर दें, 1 है तो मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.8582। तो मैं 858
2 इधर इसके आगे लगा दूंगी। ये कैलकुलेटर में वैसे ही हो जाएगा, डालेंगे ये भी हो जाएगा। तो ये जब मैं कैलकुलेटर में डालूंगी तो ये आएगा ये आता है 1.30899 एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे 4 प्लेसेस तक चाहिए तो मैं इसको राउंड करूँगी। आगे 9 है तो ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 9 10 बन जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 1.3090। इसको राउंड किया है मैंने, राउंड नहीं करेंगे, 8 9 लगा देंगे 4 प्लेसेस में। ये देखें ये 9 था, ये 10 हो गया, 10 हो गया तो एक 0 यहाँ और इस 8 में एक कैरी हो गया तो वो 9 बन गया। इसका आप लॉग लेंगे तो ये राउंड करके आएगा 1.7839। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाते हैं। अब ये 1/3 साथ साथ आप लोग चलाएं। इसके बाद करेक्टरिस्टिक अलग ऐड करें। इसका करेक्टरिस्टिक है 1 बार, इसका है ये प्लस का साइन है, प्लस लगाएं, ये 1 है 1 लिखें, ये माइनस का साइन है माइनस लिखें और फिर ये 1 है ये आप लिख लें, ये अलग लिखें। यहाँ हमेशा प्लस आएगा। इसके बाद आप ये सारे मेंटिसा लिख लें, ये है क्योंकि ये निकल गया, ये 0 हो गया, 0.8582 प्लस का साइन, 0.3090 माइनस का साइन, 0.7839। याद रखिए कि अब ये करेक्टरिस्टिक्स बीच में नहीं लगाने वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आप देखिए ये +1 और -1 इससे कट गया तो ये हमारे पास आ गया 1/3 1 बार प्लस इन सब को प्लस माइनस करके हमारे पास आता है 0.3833। ये आपका सवाल है। अब आपने जब भी कोई नंबर इसमें बार को यूं के इस वक्त डिवाइड करना होगा तो करेक्टरिस्टिक को अलग डिवाइड करेंगे और मेंटिसा को अलग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ आप एक बात याद रखें कि अगर मैं 1 बार को 3 से डिवाइड करूँगी तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, 0.0 समथिंग बार। 1 बार से छोटा नंबर नहीं होता। जैसे 1 से छोटा तो 0.02 0.3 हो सकता है, लेकिन 1 बार से छोटा नंबर नहीं है। इसलिए मुझे इसको, जो डिनोमिनेटर है 3, अगर 3 है ना डिनोमिनेटर तो मुझे इस 1 बार की जगह 3 चाहिए। अगर 4 डिनोमिनेटर होता तो मुझे इधर 4 चाहिए होता था। अगर 2 डिनोमिनेटर होता तो मुझे इधर 2 चाहिए होता था, ताकि इसको जब मैं डिवाइड करूं तो आंसर 1 बार आए। 1 बार से छोटा नंबर नहीं है, इसलिए इसको 3 बनाने के लिए इसके अंदर ये 1 कैसे 3 बनेगा, ये -1 है ना, इसमें -2 डालूंगी तो ये -3 बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा। लेकिन मैथ्स में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं -2 डालूंगी तो मुझे +2 भी साथ लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखूंगी तो सवाल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ये 1 बार इधर बनाऊंगी, इसमें मुझे 3 बनाना है, 3 बनाना है इसको। तो इसमें मैं, क्योंकि ये -1 है, मैं -2 ऐड करूँगी तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन इस -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे +2 डालना है। देखें -2 और +2 का टोटल 0 है। अगर ये मैं डालूँगी तो ये इसको इक्वलाइज कर देगा और ये बाकी सवाल मैं इसी तरह लिख लूँगी। अब इन दो को ऐड करना है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँ। ये हो जाएगा -3 + 2 + 0.3833 1/3।
अब इस 1/3 अब इस -3 को मैं 3 बार लिख लूँगी और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमारा आ जाएगा 2.3833। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये 3 बार इसको इसलिए बनाया है क्योंकि नीचे 3 है डिनोमिनेटर में। जब मैं 3 बार को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर 1 बार आएगा। सबसे छोटा नंबर लॉग में 1 बार होता है, पॉइंट में नहीं होता। अगर यहाँ मैं 1 बार को 3 से डिवाइड करती तो ये 0.33 समथिंग आता, ऊपर बार नहीं हो सकता इसके क्योंकि ये नंबर नहीं है। इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था, मेरे पास 1 बार था, तो मैंने -2 उसमें ऐड करके 3 बार बना दिया। अगर मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 होता तो मैं 1 बार में -1 ऐड करके उसे 2 बनाती। हमेशा अलग अलग डिवाइड करना है। तो अब ये हो जाएगा 3 बार ओवर 3 प्लस 2.3833 डिवाइडेड बाय 3। ये आ जाएगा डिवाइड होने के बाद 1 बार। इट एग्जिस्ट, मैथ्स में 1 बार एग्जिस्ट करता है। और इसको जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 0.7944, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से पहले 1 बार 0.7944 आ जाएगा। ये लॉग x है। जब x निकालेंगे तो एंटी लॉग 1 बार 0.7944। तो ये बार वाले इसमें कैलकुलेटर में नहीं होते, गलत हो जाते हैं। अगर ये बार ना हो, 0 हो या कोई और नंबर हो तो वो बड़े आराम से हो जाते हैं, एंटी लॉग निकल आता है। इसका तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, ये इसको एंटी लॉग मोड में लाना है। ये शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, एंटी लॉग में हो जाएगा। 1 बार को छोड़ दें, 0.7944 लिखें, 0.7944। ये एंटी लॉग इसका आ गया हमारे पास 6.2287 ये आ गया। तो देखें 1 बार है ना, 1 है ना, तो इस पॉइंट को 1 प्लेस इधर मूव कर दें। ये तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहले 0 लगा देते होते हैं, 0.6228। 4 प्लेसेस डेसिमल तक राउंड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.6229 इज़ योर आंसर।